इस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं वंदे मातरम को दरकिनार कर दिया। हमारे जैसी युवा पीढ़ी है उसको बड़ा दुख होता है कि जिसको लेकर के युवाओं में जोश जगाने का काम किया गया था वंदे मातरम ने, आज उसी को लेकर के डराने का, उसके अंदर भयभीत करने का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की शुरुआत। इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा में भाग लेते हुए सबसे पहले वंदे मातरम के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वंदे मातरम जो है वो एक वक्त में आजादी के क्रांतिकारियों के लिए कितना अहम हो गया था, देशवासियों के लिए कितना अहम था। राष्ट्रवाद की भावना इस वंदे मातरम से किस तरीके से आती है और आती रही थी और आती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इसे लेकर के बंगाल को बांटा। वंदे मातरम को बंगाल की नाक जो है एक तरह से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाक का सवाल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वक्त वो था जब वंदे मातरम को लेकर के जिन्ना ने अपनी भावनाएं जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रकट करी और इसे लेकर के इसके 5 दिन बाद ही जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक लेटर लिखा और उसमें जिन्ना की भावनाओं से अवगत कराया। और उसके बाद कांग्रेस की एक बैठक होती है जिसमें इस पर जो है एक फैसला लिया जाता है वंदे मातरम को। और उसके बाद ये आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के भावनाओं का ख्याल रखते हुए वंदे मातरम के जो है 2 टुकड़े कर दिए गए। एक वंदे मातरम को गाने पर बैन लगा दिया गया। और किस तरीके से वो वक्त भी था जब वंदे मातरम गाते थे तो अंग्रेज जो है उसकी सजा देते थे। इन सब के बाद चर्चा में जो है वो विपक्ष ने भी हिस्सा लिया, पक्ष ने भी हिस्सा लिया। लेकिन खास बात यह है कि इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ही कहा कि इस चर्चा में न कोई पक्ष है न विपक्ष है, ये एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस ने इसे एक तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा बनाया। वंदे मातरम को लेकर के सदन में 10 घंटे की चर्चा तय की गई। लोकसभा में सोमवार को इस पर चर्चा शुरू हुई जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने इस मौके पर न सिर्फ वंदे भारत बोल दिया भाई, वंदे मातरम को लेकर के सदन में 10 घंटे की चर्चा तय की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और खास बात ये रही कि उन्होंने इस मौके पर वंदे मातरम के इतिहास पर प्रकाश डाला और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लेकिन आज के युवा, आज की जनरेशन वंदे मातरम को लेकर के क्या सोचती है और जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को सुना वंदे मातरम पर, उनको ये संबोधन में क्या तथ्य नजर आए और किस तरीके से इस संबोधन को वो देखते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वंदे मातरम को लेकर के संबोधन सुना? जी बिल्कुल सुना और बहुत ही अच्छा संबोधन था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम के बारे में बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया सबको, वो बहुत ही अपने आप में एक अकल्पनीय बात थी जो सुनने में अच्छा भी लग रहा था और हमें अपने इतिहास के बारे में जानने का अच्छा मौका मिला। और ये सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत था जिसने कहीं ना कहीं आज़ादी की अलख जगाई। 1905 से लेके और आज तक भी वंदे मातरम तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा बना, उसने एक ऐसी अलख जगाई कि जिससे कहीं ना कहीं आज़ादी की लड़ाई में हमें और बढ़ चढ़कर भाग लेने का एक हमारे पुरखों को मौका मिला। लेकिन इसमें एक सबसे अहम बात जो थी, किस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ में मिलकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं वंदे मातरम को दरकिनार कर दिया, तो वो भी एक अहम विषय था। और उस पर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा और जनता के सामने जिस तरीके से बताया, वो अपने आप में हमारे लिए एक नई जानकारी थी। पहले आपको नहीं पता था कि वंदे मातरम जो है उसके कई लाइनें जो है वो विवादित लाइनों की तरह उनको हटा दिया गया था एक वक्त में? नहीं, जानकारी नहीं थी। लेकिन जब ये हुआ कि 150 साल जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको बनाया, सरदार पटेल जी के लेकर के बताया, और अभी जब पार्लियामेंट में हम बैठे थे तब नरेंद्र मोदी ने बताया कि उसके अंदर कुछ लाइनें ऐसी थी जिनको हटा दिया गया। मतलब कहते हैं कि एक वंदे मातरम जिसको हिंदू ने भी बोला, मुस्लिम ने भी बोला, सिख ने भी, ईसाई सब ने बोला, लेकिन आज वंदे मातरम जो हमारा मतलब धर्म का कोई गीत नहीं है,
देश का गीत है, उसको भी जातियों में और धर्मों में बांट दिया इन नेताओं ने। तो आज की जो हमारे जैसी युवा पीढ़ी है उसको बड़ा दुख होता है कि जिसको लेकर के युवाओं में जोश जगाने का काम किया गया था वंदे मातरम ने, आज उसी को लेकर के डराने का, उसके अंदर भयभीत करने का माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जो मतलब कहीं ना कहीं दुखनीय व्यतीत होता है हमें। अच्छा, आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर 2 लाइनें वंदे मातरम की गाएं तो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मले आजा शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। तो मैं जो हम तो पूरा गा सकते हैं, बिल्कुल गाते हैं यहाँ से। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज की जनरेशन को इन चीजों से अवगत है। देश को गौरव करने वाली जो गीत है, जो राष्ट्र गीत है, जो देश को गौरव करने वाले जो भी गीत है जिनको सुनकर हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा था, वो जानते हैं, आप अवगत है, इससे बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात क्या पता चला कि जो तथ्य है, जो अभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से जिन्ना जो है उन्होंने 1937 में किस तरीके से अपनी बात जो है पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के सामने रखी और फिर उसके बाद एक डिसीजन लिया गया। क्या आप को पता चला, कि आपको लगता है कि इतिहास को में जो आपने पढ़ा है वो ये भी अंकित होना चाहिए था? देखिए मैम, पहली बात, जो हमारा वंदे मातरम गीत है ये ओज से भरपूर है और आपके माइक पे भी लिखा हुआ है 7 साल समर्पण। और हमारे देश, हमको एक युवा और एक पूरे देशवासियों को 7 साल समर्पण की एक राह दिखाता है। देश पर सत्यता, समर्पण, अपने देश पे कैसे समर्पण किया जाए और देश विरोधियों को कैसे साथ से देश के बाहर फेंका जाए, ये ओज गीत है। और रही बात कांग्रेस ने किस प्रकार जिन्ना के साथ मिलकर देश को एक घुटने टिका दिए, ये आज मोदी जी ने एक लोकसभा में एकदम एग्जैक्ट कंफर्म कर दिया कि उन्होंने, कांग्रेस ने जिन्ना के साथ मिलकर एक अपने घुटने टिकाए और देश विरोधी गतिविधियों को ताकत दी। क्या आपको क्या लगता है, जो पार्लियामेंट है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उधर वंदे मातरम पर चर्चा के लिए जो समय तय किया गया था वो कितना सही है, और क्या लगता है कि वो होना चाहिए था, जरूरी था वो? एक बात बताइए, हम इंडिया में रह करके हमें ये निर्धारित करना पड़ रहा है कि वंदे मातरम हम अपने सदन में माने चर्चा का विषय हो गया। मतलब ये तो दिल से आना चाहिए ना किसी के भी। मतलब ये बताइए कि इस देश में हम ये चर्चा का विषय है। आज ये मैंने एक शब्द मोदी जी का सुना कि वो कह रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों को, नेहरू कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को इसमें आपत्ति हो सकती है। भाई देश बंटवारा के समय में तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। आज ये वंदे मातरम और बोल रहे कि मुर्दा कौम, इनके ये बदनी साहब बोल रहे हैं कि मुर्दा कौम बोलती है वंदे मातरम। और मैंने क्या, मेरे पास शब्द नहीं है ये सब चीज के लिए। मैडम, सबसे बड़ी बात ये है, विडम्बना यही है कि हम भारत देश में रह के हम कि वंदे मातरम की चर्चा पार्लियामेंट में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा देश, हम राष्ट्रीय धर्म के लिए काम कर रहे हैं। मतलब हर चीज हमारा, हम जब जाने जाते, जैसे कहीं भी बाहर जाएंगे तो हम भारतीय के नाम से जाने जाएंगे, हमारी संस्कृति के नाम से जाने जाएंगे। मगर मेरे को नहीं लगता कि वंदे मातरम से किसी को आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये देश प्रेम के लिए, देश को समर्पित है। जो हमारे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी फांसी पे चढ़े, जिन्होंने अपनी शहीदी दी या आहुति दी, उनके लिए हमें वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लगता है कि कई बार कुछ चीजें अच्छा भी कर जाती है कि अगर जो चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, या जो अभी आगे चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष करेगा, उससे काफी सारे तथ्य जो है नई जनरेशन के सामने, नई। अभी आपने क्या देखा, अभी हमने वंदे मातरम गाया। हम न्यू जनरेशन है, जेनजी जिसे बोला जाता है। एक दूसरे जेनजी जो न्यू जनरेशन है वो क्या कहते हैं, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, अरे हम नहीं गाते वंदे मातरम। तो उनका कोई हक भी नहीं है भारत में रहने का मेरे हिसाब से। अरे जो भारत के गीत, जो भारत का हमारे दिल से निकलने वाला वंदे मातरम हमारा एक ये गीत है। जब तुम्हें इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे तो हम तुम्हें स्वीकार कर लें क्या? ये शब्द शोरे के लिए वो चीज है। हम बचपन में ये स्कूल जाते थे, हम सुनते थे वो जो खून गिरा पर्वत पे, वो खून था बलिदानी, जरा याद उन्हें भी कर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मतलब ये सब चीजें हमने बचपन से सुनी। लेकिन आज मतलब दुख होता है कि जहां हमारे देश एक तरफ
चांद के उस दौर पे उतर गया जहां शिव शक्ति पॉइंट बना करके दिखा दिया, जहां पर बड़े बड़े देश आज मोदी का बोस कर रहे हैं, भारत चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया। लेकिन वहीं पर देखने को मिल रहा है कि हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर मुद्दा उठाया जा रहा है वंदे भारत का लेकर के, क्योंकि उसके अंदर हमारे ही देश के जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, जो अलग समुदाय के लोग हैं, उनको आपत्ति है, उनके नेताओं को आपत्ति है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए मैम, आज हमारा सौभाग्य था कि हम लोकसभा में बैठकर और प्रधानमंत्री का जो लाइव जो भाषण हमने सुना वंदे मातरम पर, देखिए। और अच्छा, आप अंदर सुन के आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम सुन के आए हैं। और वहां पर हमने एक चीज और देखा कि जो देश के शहजादे हैं वो आज वहां पे मौजूद नहीं थे वंदे मातरम के। दुर्भाग्य है देश का कि जहां वंदे मातरम पे जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वहां पे देश का जो एक अपने आप को एलओपी कहते हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे। ये देश के युवाओं ने, जो नई पीढ़ी है, इन्होंने जो सदन में 10 घंटे की चर्चा का समय तय किया गया, उस चर्चा में को देखा, सुना और अपने विचार भारत एक्सप्रेस के सामने आज प्रकट किए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ में कोमल शर्मा।